हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लास से यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बेस्ट परीक्षा 2025 से संबंधित राजस्थान जीके के क्वेश्चन, जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले जो भी नए सदस्य जुड़े हुए चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलते पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार 1994 में सड़क नीति घोषित की गई, जिसे कब संशोधित कर निजी निवेशकों से बीओटी के आधार पर आधिकारिक निवेश कराने के लिए राजस्थान सड़क विकास अधिनियम पारित किया गया। चार ऑप्शन है, 2002 में, 2001 में, 2003 में या फिर 2004 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2002 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पर स्थित है? नवाटापुरा गांव, देसूरी गांव, बोमगढ़ गांव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेणेश्वर धाम कहां पे स्थित है? नवाटापुरा गांव, जो कहां पे पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है साथ। कहां पे पड़ता है? डूंगरपुर में। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम स्थित है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है साधु, और यहाँ पर मेला भी लगता है साधु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? 7, 9, 11 या फिर 13। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 11 जिलों को राज्य में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? 11 जिलों को माना गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बिजोले के किसानों के द्वारा चांदी की राखी किसे भेजी गई थी? मोतीलाल तेजावत को, गोविंद गिरी को, नानक जी बिल को या फिर गणेश शंकर को? बिजोले के किसानों द्वारा चांदी की राखी किसे भेजी गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गणेश शंकर के द्वारा बिजोले के किसानों को चांदी की राखी भेजी गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह आपको कहीं पे गाइडों पे देखने को नहीं मिलेगा, और यहीं से कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन उठा लिया जाता है डायरेक्टली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरावली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? विशाल मैदान, पश्चिमी रेतीली भूमि, छप्पन घाटी या फिर मेवाड़ का चट्टानी क्षेत्र? इसका राइट आंसर क्या होगा कि अरावली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पश्चिमी रेतीला मैदान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम स्थान किस अभिलेख से मिलता है? सांडेश्वर अभिलेख से, गोसुंडी अभिलेख से, मंडोर अभिलेख से या फिर गिराडू अभिलेख से? राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम स्थान किस अभिलेख से मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोसुंडी अभिलेख, जिससे वैष्णव धर्म का प्राचीनतम स्थान के साक्ष्य मिलते हैं साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बना है? मेजा बांध, पांजना बांध, जाकम बांध या फिर जवाई बांध? निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पांजना बांध मिट्टी से बना हुआ बांध है, जो कहां पर स्थित है? करौली जिले में स्थित है साथियों। पांजना बांध मिट्टी से बना हुआ बांध है जो करौली जिले में स्थित है, और इसका नाम पांजना क्यों रखा गया था? क्योंकि इस पर 5 नदियों का पानी आता है साथियों। क्या इस पर 5 नदियों का पानी आता है, इसी कारण इसको पांजना बांध के नाम से जाना जाता है, जो कहां पर स्थित है? करौली जिले में स्थित है पांजना बांध, जो किससे बना है? मिट्टी से बना है पूरा का पूरा बांध। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी कर किस मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रहण कर लिया गया है? सांवलिया जी मंदिर ट्रस्ट चित्तौड़गढ़ का, गलता जी मंदिर ट्रस्ट जयपुर का, ब्रह्मा मंदिर ट्रस्ट पुष्कर का या फिर किसी का भी नहीं?
राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी कर किस मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रहण कर लिया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इनकी शामले जी का मंदिर ट्रस्ट जो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर पड़ता है? मंडपिया चित्तौड़गढ़ में पड़ता है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आगोरी जो समसम में रहते हैं संबंधित है कपालिक से, शैव से, शिवालिक से या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपालिक से संबंधित है। कौन? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आगोरी जो शमशानों में रहते हैं ये किनसे संबंधित है? कपालिक से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष या संस्थापक माना जाता है आसनाथ को, राव सिंहा को, राव चूड़ा को या फिर राव कान्हा को? मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष या संस्थापक किसे माना जाता है साथियों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि राव सिंहा को मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष या संस्थापक माना जाता है साथियों। साथ के साथ आप कमेंट भी करते जाइएगा साथियों कि इसके राइट आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है 75 डिग्री, 74 डिग्री, 74.5 डिग्री या फिर 75.5 डिग्री? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कितना है? 74 डिग्री। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की, खरवा, रतनगढ़ या फिर मेड़ता? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कुड़की गांव पर किनका जन्म हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था साथियों। कहां पर हुआ था मीराबाई का जन्म? कुड़की गांव में हुआ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है अरावली, हिमालय, सतपुड़ा या फिर नीलगिरी? विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राव चंद्रसेन तथा अकबर की पहली भेंट कहाँ हुई थी? सबसे पहले तो राव चंद्रसेन कौन थे? महाराणा प्रताप के अग्रगामी थे और ये कहाँ के निवासी थे? मारवाड़ के निवासी थे साथ। ठीक है, तो राव चंद्रसेन तथा अकबर की पहली भेंट कहाँ हुई थी? अजमेर में, नागौर में, मेड़ता में या फिर सिवाना में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि नागौर में राव चंद्रसेन की अकबर से पहली भेंट हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? कॉर्नफेड, स्पिनफेड, नेफेड या फिर राजफेड? राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राजफेड। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? राजफेड है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले वनस्पति घी का कारखाना स्थापित किया गया है? कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये साथियों। कोटा में, भिवाड़ी में, जयपुर में या फिर भीलवाड़ा में? राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले वनस्पति घी का कारखाना स्थापित किया गया? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि भीलवाड़ा में।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि चौहानों की कुल देवी है, चौहानों की कुल देवी कौन सी है साथियों? सवंग्या माता, शीला देवी, करणी देवी या फिर जीर्ण माता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जीर्ण माता चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में कुंभ मेले का आयोजन आदिवासी किस महीने में करते हैं? माघ के महीने में, कार्तिक के महीने में, फाल्गुन के महीने में या फिर आषाढ़ के महीने में? राजस्थान में कुंभ मेले का आयोजन आदिवासी किस महीने में करते हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माघ के महीने में करते। कहाँ पे करते? वही बेनेश्वर डूंगरपुर में करते हैं, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। उसका मेला कब लगता है? माघ के महीने में लगता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी 55 वर्ष, 56 वर्ष, 57 वर्ष या फिर 60 वर्ष? महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? तो यदि इनका जन्म और मृत्यु आपको पता है तो आप बता सकते हो इनको सीधे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 1540 में हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी? 1597 में हुई थी। तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हो कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? 57 वर्ष थी साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 57 वर्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में इमारती पत्थर विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? सीतापुरा जयपुर में, किशनगढ़ अजमेर में, उदयपुर में या फिर राजसमंद में? राजस्थान में इमारती पत्थर विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीतापुरा जयपुर में इमारती पत्थर विकास केंद्र की स्थापना की गई है साथियों। ठीक है, सीधी सी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि वाला नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मीणा जनजाति का, कंजर जनजाति का, ग्रासिया जनजाति का या फिर डामोर जनजाति का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रासिया जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य है, जो बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। सब कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। जब राजस्थान के एकीकरण हो रहा था, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उसी में अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था साथियों? 1947 में, 1949 में, 1950 में या फिर 1956 में? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। उसी समय जब 7वां चरण था राजस्थान का, 7वें चरण में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण एकीकरण संपन्न हुआ था। उस समय अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कानड़ प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? कानड़ जो कहाँ का राजा था? जालौर का राजा था साथियों। जालौर के शासक थे कौन? कानड़ देव चौहान। तो कानड़ देव प्रबंध, जिसमें कानड़ देव के सांख्य के बारे में जानकारी मिलती है, किसमें? कानड़ देव प्रबंध में। तो कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन थे? विजयदान थेता, जयानक, ईश्वरदास या फिर पद्मनाभ? कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन थे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पद्मनाभ। कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पद्मनाभ थे साथियों। बात करते हैं कि कानड़ देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है किसमें? कानड़ देव प्रबंध में। जो कहाँ के शासक थे? जालौर के शासक थे। कहाँ के थे? जालौर। इनके पुत्र कौन थे? वीरम देव थे साधु।
और कानर जो जालोर में जो सांका हुआ था वो कब हुआ था? 1311 को हुआ था साधु। उसमें वहां के शासक कानरदेव चौहान थे और आक्रमणकारी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी था साधु। अलाउद्दीन खिलजी ने कानरदेव चौहान को, कानरदेव चौहान के जो पुत्र थे उनसे उनकी पुत्री का विवाह करने के लिए कहा था साधु, लेकिन वीरमदेव ने उसके लिए मना कर दिया था साधु। इसी कारण अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण कर दिया साधु और वहां पर सांका हुआ था साधु कब? 1311 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज के क्वेश्चन की यहीं पे समाप्त होते हैं साधु। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। और जो भी नए सदस्य जुड़े हुए हैं चैनल से, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथों, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।